हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, वो रेडी हो जाइए। आज की क्लास में हम वास्तविक संख्या को बेसिक से लेके एडवांस तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपना नोटबुक लेके रेडी हो जाए। यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वास्तविक संख्या जब पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे क्या। ये चीज आपको पता होना चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो ये क्या होता है इसको समझाते हैं। आप लोगों ने बचपन में डिवाइड किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे डिवाइड। तो कैसे करते थे बताइए। अगर 2 से आपको 8 9 को डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये 2 को 4 से 2 गुना 4 करते हैं तो ये 8 होता है, घटाते हैं तो 1। इसको कैसे लिखेंगे, तो 9 बराबर 2 गुना 4 जोड़ 1, ये करते थे। अगर यही चीज बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा और बड़ा भाग रहेगा, कैसे समझिए। अगर 2 से भाग देना है आपको 35 को, ठीक है, तो कैसे देंगे भाग। आप क्या करेंगे, एक बार में भाग देंगे तो यहाँ पे 3 में 2 गया 1, और फिर 15 उतरेगा। 7 बार में भाग देंगे 14, और फिर 1। इस चीज को आप लिखेंगे 35 बराबर 2 गुना 17 जोड़ 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को लिखेंगे ए, ये है बी, ये रहेगा क्यू, और ये रहा आर। आर फॉर रिमाइंडर, जिसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। आपका बी भाज, और ये भाजक है, भाजक। आपका क्यू भागफल, ठीक है। एक ए क्या हो जाएगा, भाज। तो हम लोग लिखते भी हैं भाज बराबर क्या, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। छोटे क्लास में यही करते थे जी। तो यही चीज को अब लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वो बी से छोटा होगा। बी मतलब ये, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा। आर जो है 0 से बड़ा या तो बराबर होगा। ये कंडीशन को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया। नंबर 1 देखिए क्या दिया, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर हम ए बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर, जहां की आर जो है वो बी से छोटा है और 0 से बड़ा या
जीरो से बड़ा या बराबर है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। इसको हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक ना। और इस प्रोसेस को लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्या, जैसे कि अभी आपको हम सिखाए, 2 से भाग देना है 35 को, 2 को एक बार में किए तो यहाँ पे 1 आया 5, और फिर क्या करते हैं यहाँ पे 7 बार में 14 एक बार। इसको लिखेंगे 35 ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 35 बराबर आपका ये बी है, ये क्यू है, और ये आर है, और ये ए है। तो ए बराबर पी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह पे ए लिख दीजिए 35, पी के प्लेस पे बी लिखेंगे 2, क्यू के प्लेस पे 17, और आर के प्लेस पे 1। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट सवाल आप करने के लिए रेडी हैं। चलिए, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं। 1.1, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है तो यहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे होंगे। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, बस आपको डिवाइड करना है और चेक करना है, ठीक है। नंबर 1 क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो एक नंबर है 135 और 225। आपको क्या करना है, 135 से भाग देना है 225 को, ठीक है। तो आप देंगे एक बार में लिखेंगे 135, जब घटाएंगे इसको तो 0, यहाँ पे आ जाएगा 9, कट जाएगा, फिर 135। अब कितना बार में, तो फिर से एक बार में। अब यहाँ पे 45 आया, फिर 90, तो ये 2, 90, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वो बी से छोटा, तो 0 से बड़ा या बराबर। तो आपको अभी हम जस्ट बताएं कि ये एक होगा, ये बी होगा, ये क्यू, और नीचे जो आएगा वो रिमाइंडर। अब आप यहाँ पे रखिए, एक की जगह पे 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। अगेन अगर ये चीज को फिर से भूल जाएं, अगर हम कहें कि ये चीज छोड़ दीजिए जहां तक और नीचे फिर से लिखिए, आप फिर क्या करेंगे, 135 बराबर लिखेंगे 90 गुना 1 जोड़ 45। फिर से क्या करना है, इस प्रोसेस को यहाँ पे छोड़ दीजिए, नीचे को लिखिए, यानी कि 90 बराबर हो जाता है आपका 45 गुना 2, और नीचे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हो गया था, मतलब कि यहाँ पे 0, जहाँ 0 आ जाए इसका मतलब कि यहाँ रुक जाना है, ये वाला जो है वो आपका एचसीएफ है। अतः हम बोल सकते हैं एचसीएफ बराबर 45। बोलिए क्या ऐसे बनेगा आपसे। समझ में आ रहा है।
तो आप दूसरा करके देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से करना है दूसरा क्वेश्चन। क्या करना है इस बार? 196 से भाग देना है आपको 38,220 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है आपको? फिर से वही काम करना है, पूरा को डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए आप भी मेरे साथ करिए। क्या करेंगे, 196 से जब इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? क्या 2 बार में जा रहा है? देखते हैं। 2 से गुना करेंगे, 6 को 12, 2 18, 19, 2 एकम 2 1 3, 392, यानी कि नहीं जाएगा। इसका मतलब एक बार में तो होना है। तो 382 में 196 को घटाएंगे तो इधर से एक पैसा लेंगे, 12, 12 में 6 गया 6 7, यानी कि 17, 17 में 9 गया 8। अब यहाँ क्या है 2, 2 में गया 1। अब यहाँ से 2 फिर से उतारेंगे। इस बार कितना बार मिल जाएगा? तो 9 बार में। अब कैसे आपको पता? तो चलिए एक बार जो है तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 9 से इसको मल्टीप्लाई करें, 9 छक 54, 9 में 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17। देखिए इससे छोटा है या बड़ा? छोटा है, इसका मतलब 9 बार में होता। तो यही चीज को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 9 को 9 चौक 54, 9 में 81, 81 और 5 86, बाकी 8, 9 एकम 9, 9 8 17। अब इसको माइनस करते हैं, यानी 12 में 4 गया तो बच जाता है आपका 8। 12 में 4 गया 8। अब यहाँ पे क्या है 5, 5 में 6 अगर माइनस करेंगे, यानी कि 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9। अब यहाँ क्या 7, तो ये अब यहाँ से 0। अब कितना बार में? तो 5 बार में। 5 छक 30, 5 में 45, अब 45 3 48, 5 एक 5, 5 4 9, यानी ये कंप्लीटली कट गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो है वो बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो आप लिख सकते हैं क्या 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0। स्टेप यहाँ पे क्या आया 196, क्या आ गया 196, क्योंकि ये लास्ट है। तो ना अब जो है आप ये सवाल खुद से करिएगा। ठीक है, और ये सवाल ऐसा बहुत सारा एग्जाम में आता है, आपको हम देते हैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिएगा।
तो आपको हम क्या बोले कि इस एग्जाम में जो आता है कैसा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो कि 1 2 3 4 5 6 छह क्वेश्चन दिए हैं सेम पैटर्न का, आपको डिवाइड करके चेक करना है इसका एसटीएफ क्या आता है। तो हम चलिए इसका एक करके दिखाते हैं जो कि बड़ा है, ठीक है। आप भी मेरे साथ इसको करेंगे। क्या करना होता है, छोटे वाला से बड़े वाला को डिवाइड करना है। कर दें, चलिए। देख रहे हैं आप 1651 है, ये 2032 है, मतलब एक बार में जा सकता है। तो 1651 इसमें घटाइए, तो 2 में 1 गया 1, 13 में 5 गया 8, 9 में 6 गया 3, और 2 में 1 तो जाएगा ना, पैसा ले लिए थे, यानी 1 में गया कुछ नहीं, कट गया। अब फिर से आप देख रहे हैं कि 381 है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको एचसीएफ करते हैं, बचपन में खूब बनाए हैं ऐसा। अब बताइए ये कितना बार है, 5 से गुना करेंगे, 5 से 15, और लेकिन यहाँ कुछ तो बाकी रहेगा, यानी नहीं जाएगा। तो 3 4 से 4 से 12, 4 8 32, 12 3 15 हो जाता है, जो कि लगभग सेम हो जाएगा, यानी 4 बार में आप कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 3 12, 12 3 15, देखिए हो गया। तो ऐसे आपको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या हो रहा है, या तो फिर आप मल्टीप्लाई करिए आगे पीछे 2 4 नंबर से, आपको पता चल जाएगा। अब क्या करना है, इसमें घटाइए, तो 11 में 4 गया, तो यहाँ 11 में जब 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 2 गया 2, 6 में 5 गया 1, और कुछ नहीं। तो फिर से ये चीज को डिवाइड करेंगे, किसको, 381 को, 381, ठीक है। अब कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। 27 से 81 हो जाता है, 3 एकम 3, यानी 3 बार। 381 ये डायरेक्ट में जा रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट, इस चीज को प्रोसेस, वही चीज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है और लिख देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो है वो बी से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। तो अब आपको हम सिखाएं कि ये ए है, ये बी है, और ये क्यू है, तो लिख दीजिए। तो 2032 बराबर 1651 गुना 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, जोड़ 381। अगेन फिर से क्या करना है, 1651, यहाँ पे जो भी आता है वही यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। आप ये चीज को नोटिस किए होंगे, यहाँ जो रहेगा वही नीचे बार बार जाता है। तो 1651 बराबर क्या हो जाएगा, 127 गुना 3, ठीक है, सॉरी 381, ये वाला 381 गुना 4 जोड़ 127। अब 381 बराबर लिखेंगे क्या, 127 गुना 3 और जोड़ 0। तो ये जो लास्ट में है इसको हम एससीएफ बोलते हैं, क्या, एससीएफ। अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाता है, 127, ठीक है। चलिए, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का रहेगा, और 100% है कि 2 मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है, तो यहाँ के देखिए ये जो दिया है इसी को, अब बोलिएगा ऐसा क्यों, pq+r होता है a बराबर, यानी b के प्लस पे क्या है 6, तो बोलेंगे तथा b बराबर 6, b बराबर क्या है 6, ठीक है, b बराबर 6 है। तो फिर क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, a बराबर bq+r, जहां की r जो है वो b से छोटा तो 0 से बड़ा ये बराबर होता है, ठीक है। तो अब रखिए a बराबर क्या रखना है, b की जगह पे क्या है 6, q+r, लेकिन आपको कंडीशन पता है ना कि r जो है वो b से छोटा होगा, या b से छोटा, तो b के जगह पे क्या लिखेंगे 6, क्योंकि b 6 है, और फिर 0, यानी कि आप बोल सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना रख सकते हैं। हाँ। यदि r बराबर, ठीक है, 0 रखा जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+0 ना, यानी कि 6q, और यदि वही r बराबर रख दें 1 तो a बराबर क्या हो जाता है 6q+1। तो इस चीज को पूरे आपको नोट कर देना है, ठीक है, एक बार 1 2 3 4 5 तक के लिए, फिर से आप करेंगे r बराबर 2, a बराबर क्या हो जाएगा 6q+2, एक बार फिर से r बराबर 3, तो a बराबर क्या होगा 6q+3। नाउ अगेन r बराबर 4, तो फिर क्या हो जाएगा a बराबर 6q+4, अगर r बराबर 5, ठीक है, a बराबर लिखेंगे हम 6q+, ठीक है भाई। लेकिन आपको पता है कि यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, यानी कि 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो इनमें कौन कौन विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम है, ये विषम है, बाकी क्या है सम संख्या, ठीक है, वही कहा भी था, देखिए 1, 2, 3, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहां पर 6q+2, 6q+4 सम पूर्णांक है, लेकिन हमें विषम पूर्णांक दिखाना है, अतः ये चीज यहां लिखेंगे, अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम पूर्णांक है। बस इतना कर दीजिए, आपका बन गया।
ठीक है भाई। हो गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। और इस तरह का देखिए, इस तरह का एग्जाम में आपको जो आएगा वो बताते हैं। आपको ऐसा बोल सकता है, सेम पैटर्न का रहेगा, दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का होता है, जहां जहां q कोई पूर्णांक है। तो आप सेम पैटर्न से इसको बनाएंगे, लेकिन करना क्या होगा, ये चीज को ना उल्टा कर देना, ये चीज नीचे, ये वाला चीज ऊपर। यहाँ सम है तो यहाँ विषम, यहाँ विषम है तो यहाँ पे सम। इस पैटर्न का ये ही सवाल नहीं, ऐसा ही नहीं हो सकता, ऐसा और भी हो सकता है। क्या ये भी आपसे बोल दिया जाए, क्या 4q प्लस 2, ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है आपके 5q प्लस 1, 5q प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम के लिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या, सेम पैटर्न। अब यहाँ पे जैसे ये 5 है तो ये बी है, तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 दिया है, अगर बी के जगह पे लिखना है तो 4 लिखिए, सेम पैटर्न से कर देना, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन कैसा है, दिया है कि किसी भी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकता। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है।
क्वेश्चन है क्या, किसी भी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है तो वे मार्च कर सके। मार्च करना मतलब जो ऐसे घूमता है, क्या है? तो क्या करना है ऐसे सवाल के लिए, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो निकाल दीजिए। क्या करना है, 616 है और दूसरा 32, ठीक है। 616 और 32 दोनों का क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं एचसीएफ। का बार में जाएगा 32 गुनी 64, यानी एक बार में 32। अब घटाएंगे इसको तो 9, 5 में 3 गया तो फिर से 6, क्या बार में 8 बार में 9 बार में हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 1 28। अब क्या करना है इसको, तो 16 में 8 गया तो 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 है, 8 में 8 गया कुछ। अब इसको फिर से 32 का बार में 4 बार में 32, यानी कि ये जो बोल रहा है कि जिसमें वो मार्च करे अधिकतम संख्या, तो वो अधिकतम संख्या क्या है, 8। क्या है, HCF बराबर 8। बस इतना सा काम करना है ये क्वेश्चन। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। नंबर 4 देखिए, सेम पैटर्न का है जो हमने आपको सिखाया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे वर्ग दिया है, ठीक है। क्या दिया है, वर्ग। तो करना तो सेम पैटर्न से है, सेम तरीका से। देखिए, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा p बराबर 3, क्या करेंगे 3, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर पी क्यू प्लस आर, यानी क्वेश्चन के अनुसार b के प्लेस पे 3 है, a बराबर 3q प्लस आर, और क्या r क्या होता है b से छोटा, और 0 से बड़ा ये बराबर, यानी यहाँ पे अगर लिखें तो ये 3 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3r ऐसे, यानी कि r बराबर जो होगा वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। यदि r बराबर 0, a बराबर क्या होगा 3q प्लस 0, यानी कि 3q, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यही तो करना था, क्यों, क्योंकि बोला गया है यहाँ पे वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यूब का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए पुनः, यदि
आर बराबर 1, ए बराबर क्या होगा 3q प्लस 1, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग, ए स्क्वायर या ऐसा ही लिख दे, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देना है क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, या इसी को कोई लिखता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं 3 क्यूब का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 2 3 क्यूब और 1। चलिए अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का क्यू स्क्वायर ही प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 6 एकम 6 यानी 6 क्यू। इसको क्या करना है, आप लिखेंगे ऐसे 9q स्क्वायर जोड़ 6q प्लस 1, या फिर इसमें कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 क्यूब स्क्वायर जोड़ 2q जोड़ 1, एक तो कॉमन नहीं लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कॉमन नहीं आया था, इसमें आया था। अब क्या करना है, एक बार फिर से 2 के लिए लिखना है, सेम पैटर्न से लिख देना है। चलिए लिख देते हैं, यदि ए बराबर 2, तो फिर ए बराबर क्या होगा 3q प्लस 2, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या करना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3q और 2, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 3 6 2 3 6 6 दूनी 12 क्यूब, इसको अरेंज कर देना है, क्या लिखेंगे 9 क्यूब स्क्वायर जोड़ 12 क्यूब जोड़ 4, 4 को लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, हाँ या ना। अब क्या करना है, इसको कॉमन लेंगे, ठीक है, 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर जोड़ यहाँ पे 12, तो 12 तो लिखाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 4 4 3 12 और क्यूब प्लस 1 जोड़ 1, क्या किए यहां से यहां तक में हमने कॉमन लिए, ठीक है। चलिए तो अब यहां तक में हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए पूरा कर क्या क्या किए, पहला यहां से चालू किए थे तो ये रुका, यानी इसको समीकरण 1 मानना था, ये लास्ट में हुआ था दूसरा, तो इसको समीकरण 2 कहना था, ये तीसरा समीकरण 3 कहना था। समीकरण 1 2 एवं 3 से क्या, ए बराबर 3m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, दूसरा ए बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, तीसरा ए बराबर
3m+1, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q² जोड़ 4q प्लस, ठीक है, तो यही हमको दिखाना था, ठीक है, देखिए है। तो
चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, ये हो चुका है तो ये क्वेश्चन भी सेम है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे पावर 3 है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो गया, होल क्यूब करना पड़ेगा। क्या? होल क्यूब हो जाएगा अपने से। a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। टर्म पे इसको तोड़ेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना है। अगला करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्रश्नावली 1.2। 1.2 इस प्रश्नावली में आने वाला जो चीज है वो है आवाज गुणनखंड। तो सबसे पहले आवाज गुणनखंड क्या होता है इसको समझते हैं। आवाज गुणनखंड अगर हम बोले कि 8 को लिखना आवाज गुणनखंड विधि से, तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 8 का 4 बार में, तो ऐसे, और लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अगर यहाँ पे रहेगा 37, तब ये क्या कर रहे हैं हम लोग? अभाज खंड ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बत्तीस है तो 2 से 16, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, ऐसे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना 1। अगर यही चीज अब ऐसा दे दे, ये एक क्वेश्चन वाला था, अगर रहेगा 4 और 32 का अभाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करें। करना क्या होगा? 4 को करेंगे 2 बार में, और 32 का भी कर लेंगे 16, 8, 4, 2, 1, और लिखना है 4 बराबर जो जो आया वो लिखेंगे। ऐसा करना है, ये क्या करना है, अपना कॉपी पे इसको साइड में ऐसे करना है और बगल में लिखना है 4 बराबर जो आया 2 गुना 2 गुना 1। 32 बराबर क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। जो दोनों में मिल जाए उसको क्या कहेंगे? HCF। यानी HCF जब निकालेंगे किसका? 4 और 32 का, तो 2 गुना 2। ठीक है, क्या मतलब कितना आया? 4। अगर एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे 4 और 32 बराबर। एक तो जो मिल गया वो लिखना ही है, जो मिल गया वो लिखेंगे। ये लिख दिए, बच गया क्या? ये दो ये दो ये दो, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 2 16 दूनी 32। तो क्या कहेंगे? आवाज गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं क्या? एफ और एलसीएम।
तो यही सवाल यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या 140 का निकलेगा खुद से? क्या करेंगे, 70 35 7 लिखेंगे। 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। लेकिन वो तो ये जो काम करते थे, ये जो काम करते थे बच्चा क्लास में करते थे, ठीक है, इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2 का बार 1 2 3 यानी 3 गुना 1, यहाँ पे क्या बार 2 5, 2 पावर 5 गुना 1, ये स्टैंडर्ड हुआ। यही चीज यहाँ भी हम लोग को करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1 2 तो 2 बार, 5 एक बार गुना 7, ये हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि के गुणनफल के रूप। सारा इसी तरह से करना है, ठीक है। तो अब करके देखते हैं एक एक करके। हो जाएगा अपने से, करो सब मिलके अपना। इसका पहले हो जाए, देखते हैं हमसे पहले कौन हो जाए। तो 40 70 35 5 7 तो 56, 2 से 2 7 14 2 8 34, गलत लिख दिए, 34 68 2 तिया 2 नमा और 3 से 13 तिया 13 कम 38 25 है, सबको करना है। 2 से नहीं है, 5 से, 5 सत्ते 5 दूनी 25, 5 एकम 5 चौक 25, 5 दूनी 5 नंबर, गड़बड़ है। 5 सत्ते 35, 2 बचा, 3 बचा था ना, यहीं पे गलत हो गया। 5 सत्ते 35 बचा 3, 3 2 32 यानी 5 चौक 30 पचे 25, 5 से 5 एकम 5 पचे 25, 5 दिया 6 से 3 से 3 पचे 15, 3 एकम ये 3 से और 17 से 5005, 5 से। अब किसे खाएगा, 11 से, 11 99, एक बचेगा। अब किससे, 7 से, यानी यहाँ लिख देते हैं 13 इस बार। 13 से, 13 से तो 51, 7 से। ये बड़ा खुद से करना है, तो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा ना। 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, 2 पावर 2 5 गुना 7 गुना 1 भी लिख देते हैं। 156 बराबर 2 गुना 2 गुना, लिख दिए। अब क्या करना है, 2 का बार 2 बार, 3 एक बार, 13 एक बार गुना 1। इसी तरह से 38 25, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 1, 5 2 बार, 3 भी 2 बार, 17 एक बार गुना 1। 5005 है, लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अरेंज कर दिए, पहले छोटा से बड़ा तरफ दिखा, ये तो यही होगा। गुना 1 भी दे दे, चलिए तो आप ऐसे करेंगे।
दूसरा देखिए, और क्या हो सकता है एग्जाम में आपको जो ऐसा आ सकता है, ये 2 डिजिट वाला है, सिंगल डिजिट वाला है, ठीक है। वो सवाल ऐसा होगा, सेम पैटर्न का सेम सवाल है, लेकिन है क्या, भर भर के एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, साथ में ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो इस चीज को समझते हैं। कोई भी मान लेते हैं संख्या दो गो है, वो ए है और एक बी है, ठीक है। बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर एक संख्या दिया है और दूसरा संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सीएफ गुना एलसीएम बराबर पी। ये ए पहली संख्या, ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या। सवाल ऐसा होगा कि पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, या दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या निकालना है। यही चीज बी बराबर भी लिख सकते हैं, सीएफ, या फिर और भी हो सकता है। ये तो एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा कोई एक, और एलसीएम निकालना होगा। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना बी बटा एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो ए गुना बी बटा एचसीएफ। ये नोट करना है अपना कॉपी में, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो तो इसको। तो इस पे सवाल अब हम लोग कल करेंगे।